हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा को करिकुलर के टॉप 100 प्लस एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं, जो कि आज होने वाली परीक्षा 15 मई को बालिकाओं के पेपर में यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न आने वाला है और 16 मई को होने वाली बालकों के पेपर में यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की यह वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि गेम्स स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। ठीक। अगला है कि मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है। तो मेजर ध्यानचंद्र हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक। अगला है कि एनएसएस का पूरा नाम। तो एनएसएस का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल सर्विस स्कीम होता है। ठीक। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है एनसीसी का क्या पूरा नाम क्या है? एनसीसी का पूरा नाम जो है वो है नेशनल कैडेट कैडेट क्राफ्ट्स। ठीक। नेशनल कैडेट क्राफ्ट्स होता है। ठीक। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ओलंपिक मुख्यालय जो स्थित है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। ठीक। अगला है कि यूएनआईसीईएफ यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ठीक। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया ये। अगला है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ठीक। आर आईओसी का पूरा नाम क्या है? आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईओसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित हुए कब आयोजित हुए थे। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल जो आयोजित हुए थे 6 अप्रैल 1896 को। 6 अप्रैल 1896। अगला है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला है कि ओलंपिक के झंडे में कितने छल्ले बने होते हैं। तो ओलंपिक के झंडे में 5 छल्ले बने होते हैं। ये पांचों छल्ले क्या दर्शाते हैं? ये महाद्वीप को दर्शाते हैं। ठीक। 5 कलर के होते हैं ये। ठीक। भारत के पहले ओलंपियन जिन्होंने 2 व्यक्तिगत पदक जीते थे कौन थे। तो ये वह थे सुशील कुमार। ठीक। सुशील कुमार। अगला है कि नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है पटियाला में। ठीक। पटियाला में स्थित है, पटियाला में। अगला है कि साइना नेहवाल संबंधित है। साइना नेहवाल संबंधित है, किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक। बैडमिंटन प्लेयर है, उससे संबंधित है। अगला कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। सही आंसर ग्वालियर 1957 ईस्वी में। ग्वालियर में हुई थी और 1957 ईस्वी में हुई थी। अगला है किसको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अध्यापक को दिया जाता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को, या क्रिकेटरों को, या केवल प्रशिक्षक को। देखिए, अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है वो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को। अगला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1991 में। ठीक। अगला है शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालयों में मनोरंजन के अंतर्गत क्या नहीं आता है। खेल कूद, निबंध प्रतियोगिता, प्रवेश परीक्षा, या सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखिए, प्रवेश परीक्षा नहीं आता है। ठीक। उसमें अगला है कि शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रिया है। शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रिया कौन सी क्रिया है? ये हॉकी है। हॉकी शारीरिक बल मनोरंजन वाली क्रिया है। अगला प्रश्न है कि मनोरंजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य। अवकाश के समय का सदुपयोग, प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त करना, तनाव से मुक्ति, उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मनोरंजन के लक्ष्य और उद्देश्य ये होते हैं। ठीक। कौन सा सक्रिय मनोरंजन नहीं है। तो शतरंज खेलना, क्रिकेट खेलना, टेबल टेनिस खेलना, ये सभी क्या है? सक्रिय मनोरंजन है। लेकिन रेडियो सुनना ये सक्रिय मनोरंजन में नहीं आता है। ठीक। इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में लोकप्रिय खेल था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में लोकप्रिय खेल कौन था? वो था कुश्ती। ठीक। कुश्ती। जबकि स्वतंत्रता के बाद क्रिकेट ज़्यादा लोग खेलने लगे हैं, लेकिन कबड्डी भी बहुत आदमी खेलते हैं। ठीक। देसी क्रिकेट कहा जाता है। देसी क्रिकेट कहा जाता है किसको कहा जाता है? वो गिल्ली डंडा को देसी क्रिकेट के नाम से हम लोग जानते थे।
भारत में खेलों का सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा है? तो खेलों का सर्वोत्तम पुरस्कार जो है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला है कि आत्मरक्षा हेतु कौन सा खेल प्रचलित है? तो आत्मरक्षा हेतु कौन सा खेल है? वो है मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल शुरू हुए, कब शुरू हुए थे? ये 2020 में, ठीक 2020 में। अगला है प्रथम खेलो इंडिया यूथ खेल कब शुरू हुए? खेलो इंडिया यूथ खेल प्रथम बार कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 2018 में। अगला है कि राष्ट्रीय मनोरंजन नीति बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? सन 1991 में राष्ट्रीय मनोरंजन नीति बनाई गई थी। अगला है कि फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो फिट इंडिया अभियान की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को की गई थी। अगला है कि भारत में फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो फिट इंडिया का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ था, ठीक। फिट इंडिया अभियान ऐसे ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड के एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं सोनू सूद। कौन है? फिट इंडिया अभियान के ब्रांड स्टर जो हैं सोनू सूद हैं, ठीक। अगला है कि फिट का अर्थ है, फिट का अर्थ क्या है? फिट का अर्थ है आवृत्ति तीव्रता समय, ठीक। आवृत्ति तीव्रता समय है। भारत में फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो भारत में फिट इंडिया का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने? नरेंद्र मोदी ने। फिट इंडिया अभियान में लोगों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किस आयोजन पर बल दिया गया? तो वे एल्केस्टर के बाजार सीढ़ियों का प्रयोग करने के लिए, दैनिक आधार पर व्यायाम करने के लिए, कम दूरी के लिए रिक्शा या बाइक लेने के बजाय रोजाना चलने के लिए। तो ये सभी सही हैं, इसलिए उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग किस खेल में होता है? स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग जो होता है ये एथलेटिक्स में होता है। किसमें? एथलेटिक्स खेल में होता है। भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत प्रोफेसर जी.डी. सोधी ने की थी, ठीक। अगला पहला शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किया गया? तो पहला शीतकालीन खेल जो था 1924 ईस्वी में आयोजित किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई सन 1984 ईस्वी में। अगला है कि सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट से हैं। किससे हैं? क्रिकेट से। भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप किस कप्तान के नेतृत्व में जीता था? वो है कपिल देव। पहला है आंसर, कपिल देव की कप्तानी में जीता था। भारत ने प्रथम 2020 विश्व कप किस कप्तान के नेतृत्व में जीता था? वो महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जीते थे, ठीक। हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं तो कौन है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक खेल से संबंधित हैं। अगला है सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सानिया मिर्जा जो है लाल टेनिस से संबंधित है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक। गोल्डन गर्ल किससे कहते हैं? गोल्डन गर्ल किसे कहते हैं? तो पीवी सिंधु को गोल्डन गर्ल कहते हैं, ठीक। ज्वाला भुट्टा किस खेल से संबंधित है? तो ज्वाला भुट्टा खेल जो है बैडमिंटन से संबंधित है। अगला है कि एनएडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो एनएडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। अगला है कि एनएडीए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एनएडीए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, ठीक, नई दिल्ली में। मैराथन दौड़ में दौड़ने की कुल दूरी होती है, मैराथन दौड़ में दौड़ने की जो दूरी होती है 26 मील या 385 गज, ठीक। अगला एक निम्नलिखित में से किस खेल में विजेता को भारत केसरी की उपाधि दी जाती है? सही आंसर है सी ऑप्शन, कुश्ती। अगला प्रश्न है कि डियोगो मैराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। किसका था? फुटबॉल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, ठीक। अगला प्रश्न है कि एसेज शब्द संबंधित है। एसेज शब्द संबंधित है किससे संबंधित है? वो संबंधित है क्रिकेट से। अगला है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो वे है हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से। अगला है कि एमसी मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो एमसी मैरी कॉम का संबंध वो है बॉक्सिंग से। किससे? बॉक्सिंग से ही संबंधित है। देसी क्रिकेट कहा जाता है तो गिल्ली डंडा को देसी क्रिकेट के नाम से जाना जाता था। पहले देसी
खेल देसी क्रिकेट को गिल्ली डंडा को कहते थे। महिलाओं के लिए 60 फुट का वजन कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 4 किग्रा। ठीक, 4 किग्रा। पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना होता है? तो पुरुषों के लिए भाले का वजन जो होता है वो 800 ग्राम होता है, 800 ग्राम। अगला है कि वॉलीबॉल में आराम के लिए समय सीमा कितनी देर तक होती है? तो वॉलीबॉल में आराम के लिए समय सीमा जो होती है 30 होती है। ठीक, 30 मिनट, 30 सेकंड होती है, 30 सेकंड। क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज की लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 ईस्वी में। अगला है कि हैंडबॉल मैदान की माप बताइए। हैंडबॉल मैदान की माप जो होती है वो होती है 40 बाई 20 मीटर स्क्वायर। ठीक, 40 बाई 20 मीटर स्क्वायर होती है। अगला है कि IOA कब बना? IOA कब बना? तो इसका सही आंसर है कि 1927 ईस्वी में IOA बना था। ठीक, IOA बना था। अगला है कि IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो IO के प्रथम अध्यक्ष दोराब जी टाटा थे। कौन थे? दोराब जी टाटा, दोराब जी टाटा। अगला है कि ओलंपिक ध्वज कितने चक्र होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 चक्र होते हैं, 5 कलर के होते हैं। ये पांचों महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगला है कि वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, अगला है खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 9 खिलाड़ी। ट्रैक पर दौड़ने की दिशा है? तो ट्रैक पर दौड़ने की दिशा जो है बाईं तरफ। ठीक है, बाईं तरफ दौड़ने की दिशा है। एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है? एथलेटिक्स का दूसरा नाम जो है वो है कि ट्रैक एंड फील्ड। क्या है? ट्रैक एंड फील्ड। अगला है कि एक मानक ट्रेंड में कितने लेन होती हैं? एक मानक ट्रेंड में कितने लेन होती हैं? तो इसका सही आंसर है 8 से 9 लाइन होती हैं। एक लेन की मानक चौड़ाई होगी, एक लेन की मानक चौड़ाई जो होती है 1.22 मीटर। ठीक, 1.22 मीटर। अगला है कि पूर्ण मैराथन दौड़ की मानक दूरी होती है। पूर्ण मैराथन दौड़ की मानक दूरी जो होती है 42.195 किलोमीटर। ठीक, अगला है कि स्टीपल चेंज दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? तो स्टीपल चेंज दौड़ में 28 बाधाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 28 बाधाएं। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को दिए जाने वाला खेल पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार है लक्ष्मण पुरस्कार। ठीक, लक्ष्मण पुरस्कार। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो कौन सा है? वो है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। अगला है 2 दिन तक चलने वाली 7 समूह की स्पर्धा को कहते हैं? इसको कहते हैं हेप्टाथालान, हेप्टाथालान। ठीक, अगला है कि ओलंपिक में आयोजित होने वाले 3 स्पर्धाओं के संयोजन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पहला इसका सही आंसर है डेकाथलाइन, डेकाथलाइन कहा जाता है। ठीक, डेकाथलाइन। अगला प्रश्न है कि नो बॉल शब्द का प्रयोग होता है? किस में होता है? क्रिकेट में होता है, क्रिकेट में। ठीक, ऑफ साइड शब्द का प्रयोग होता है? ऑफ साइड किस में होता है? ऑफ साइड फुटबॉल में होता है, ऑफ साइड फुटबॉल में होता है। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये आयोजित हुए थे KIIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा में, KIICT यूनिवर्सिटी में उड़ीसा में है। ठीक, उसमें आयोजित हुए थे। अगला है मनोरंजन क्या है? मनोरंजन क्या है? तो इसका सही आंसर है शारीरिक शिक्षा है। मनोरंजन क्या? शारीरिक शिक्षा है। प्राचीन भारतीय खेल हैं? कौन से हैं? प्राचीन भारतीय खेल हैं गिल्ली डंडा, कंचे, गुट्टे। तो ये सभी हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, अगला है कि जुम्मा के निर्माता अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कहाँ गए थे? तो वे गए थे फ्लोरिडा, फ्लोरिडा गए थे, फ्लोरिडा। ठीक, अगला है जुम्मा से आप 1 घंटे में कितनी कैलोरी की खपत कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 650 कैलोरी खपत कर सकते हैं। अगला है पुरुषों के लिए कबड्डी मैच का समय होता है? कितना होता है? 40 मिनट। ठीक, 40 मिनट। अगला प्रश्न है कि कबड्डी में लोना के कितने अंक होते हैं? कबड्डी में लोना के अंक कितने होते हैं? तो 2 अंक होते हैं। ठीक, लोना के। भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना जो हुई थी सन 1950 ईस्वी में। ठीक, अगला कि महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कबड्डी को किस नाम से पुकारा जाता है? महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कबड्डी को हुतुतु के नाम से पुकारा जाता है। ठीक, हुतुतु के नाम से। कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेलने में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कितनी? 7 होती है। कबड्डी के मैदान का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार आयताकार होता है, आयताकार। महिलाओं के लिए कबड्डी मैच का समय होता है? तो इसका समय होता है 30 मिनट महिलाओं के लिए। ठीक, अगला है कि बकलाइन, बकलाइन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बकलाइन शब्दावली जो है कबड्डी से संबंधित है। ठीक,
कबड्डी के मैदान में प्रकोष्ठ लाबी की चौड़ाई होती है, प्रकोष्ठ लाबी की चौड़ाई जो होती है वो 5 मीटर होती है। कितनी होती है? 5 मीटर। अगला है कि खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ठीक। अगला है कि कबड्डी के मैदान में केंद्रीय रेखा से स्पर्श रेखा की दूरी कितनी होती है? तो इसकी रेखा की दूरी जो होती है वो होती है 3.25 मीटर। ठीक। अगला है कि महाभारत काल में कबड्डी को किस नाम से जानते हैं? महाभारत काल में कबड्डी को एक श्वास के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एक श्वास के नाम से। अगला है कबड्डी के मैदान पुरुष का आकार होता है, कबड्डी के मैदान पुरुष का आकार होता है, इसका सही आंसर है ए 12.5 गुणे 10 मीटर। ठीक। अगला है कबड्डी में बोनस के अंक होते हैं, कबड्डी में बोनस के अंक कितने होते हैं? 1 होते हैं। ठीक, 1 अंक। खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई होती है, स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है? 2.75 मीटर, 2.75 मीटर। ठीक। अगला है खो खो खेल क्षेत्र के केंद्रीय विधिका की चौड़ाई होती है, कितनी होती है? वो होती है 30 सेंटीमीटर। कितनी? 30 सेंटीमीटर। खो खो टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या होती है, खो खो टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। अगला ही खो खो के मैदान की माप लंबाई तथा चौड़ाई का होती है, कितनी होती है? वो होती है 29 गुणे 9, 29 होता है। ठीक, मीटर में। अगला है कि खो खो में क्रॉस लेन की लंबाई व चौड़ाई होती है, तो ये होती है 23.5 और 30। ठीक। अगला है कि खो खो का खेल प्रारंभ होने पर खेल क्षेत्र में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही आंसर है 3 खिलाड़ी होते हैं। ठीक। अगला है खो खो खेल का जन्मदाता देश है, तो खो खो खेल का जन्मदाता है भारत। ठीक, भारत है। अगला है दैनिक जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए तरोताज़ा रखता है, सिनेमा, रेडियो, मनोरंजन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है मनोरंजन। दैनिक जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए तरोताज़ा मनोरंजन रखता है। ठीक। अगला है कि मनोरंजन का क्या महत्व है? मनोरंजन का क्या महत्व है? थकान दूर होती है, आत्मसंतोष प्राप्त होता है, मानसिक विकास होता है, ये सभी होते हैं उपयुक्त। सही आंसर। ठीक, सभी उपयुक्त सभी। अगला है मनोरंजन फुर्सत के समय मानवीय हितों का विस्तार है, विकास कथन है। किसका कथन है? किसका कथन है? ये जेराल्ड बी रिजो रिजेल्ड रिडजे जेराल्ड बी रिटजेराल्ड का है। ठीक। अगला है मनोरंजन का क्षेत्र है, मनोरंजन का क्षेत्र क्या है? मनोरंजन क्लब, सामाजिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, ये सभी उपयुक्त सभी हैं। ठीक, उपयुक्त सभी हैं। अगला देखेंगे कि मनोरंजन का अर्थ है, मनोरंजन का अर्थ क्या है? मनोरंजन का अर्थ है कि पुनः निर्माण, पुनः निर्माण। अगला है मनोरंजन का क्या महत्व है? मनोरंजन का महत्व जो है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी मनोरंजन का महत्व है। ठीक। 2 प्रकार के जुम्मा के नाम है, 2 प्रकार के जुम्मा के नाम कौन कौन है? फिटनेस ट्रेनिंग, क्या है? फिटनेस टोनिंग, एक है फिटनेस, दूसरा टोनिंग। अगला अपन देखेंगे कि लोना शब्द किस खेल से जुड़ा है? लोना शब्द जो जुड़ा है वो कबड्डी से जुड़ा है। किससे? कबड्डी से। अगला है कि मनोरंजन क्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं? मनोरंजन क्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं? वे आ और बा, अर्थात परिवार की रुचि पर और आनंद की प्राप्ति पर, दोनों पर निर्भर करती हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि मनोरंजन का मूल आधार है, मनोरंजन का मूल आधार क्या है? संतुष्टि है, संतुष्टि। ठीक। अगला है खाली समय के दौरान स्वयं को स्वेच्छा से व्यस्त रखना, प्राथमिक रूप से इससे आनंद प्राप्ति हेतु संतुष्टि के दौरान प्रेरित करना, यह कथन है। किसका कथन है? ये मेयर और ब्राइटविल का है। ठीक। मनोरंजन है, मनोरंजन क्या है? समाज की आवश्यकता है। क्या? समाज की आवश्यकता। अगला खो खो के मैदान में आकार कैसा होता है? खो खो के मैदान का आकार कैसा होता है? खो खो के मैदान का आकार क्या होता है? आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार। अगला अपन देखेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 121 प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 15 मई बालिकाओं के पेपर और 16 मई बालकों के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का आज ये पेपर लगा हुआ है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।